हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किनपोस्ट द सीरीज के एपिसोड 9 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि तवान को किन ने कैद कर लिया होता है और उसके पास पोश और कैन खड़े होते हैं। किन को देखकर तवान कहता है कि वो दोनों लंबे टाइम बाद मिले हैं। किन उसे कहता है कि क्या वो अब तक जिंदा है। तवान कहता है कि हाँ, उसे इटालियन माफियाज ने पकड़ रखा था। किन कहता है कि वो तो वैसे भी उन लोगों के लिए ही काम किया करता था। तवान कहता है कि उन लोगों ने उसकी फैमिली को पकड़ रखा था और उसे धमकाया था, तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसे किन की फैमिली के इन्फॉर्मेशंस को उन लोगों को देना पड़ा। तवान किन से माफी मांगता है कि उसने किन से झूठ कहा और वो कहता है पर उसके मन की फीलिंग्स किन के लिए सच्ची थी और वो किन से सच में प्यार करता था। पोश ये सुनकर स्माइल करके किन की तरफ देखने लगता है। किन तवान से पूछता है कि वो क्या चाहता है। तवान कहता है कि किन को उसकी हेल्प करनी होगी वरना वो लोग उसे मार देंगे, क्योंकि तवान के पास उन लोगों के इन्फॉर्मेशन है कि उन इटालियन माफियाज के पीछे आखिर किसका हाथ है। पर तवान को कभी चांस नहीं मिला था किन से मिलने का। किन उसे बोलता है कि किन भी अब उन लोगों में से एक है जो तवान को मारना चाहता है। किन पोश और कैन से कहता है कि वो लोग तवान को लॉक कर दे और वो लोग इस बारे में सुबह बात करेंगे। ये कहकर किन वहाँ से चला जाता है और पोश भी उसके पीछे वहाँ से जाता है। आगे रात में तवान वहाँ रखी पानी पीता है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और तभी वहाँ पे कैन आता है और वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। वो ये इन्फॉर्मेशन देने किन को जाता है। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और तवान को किन और उसके बाकी सारे बॉडीगार्ड्स के साथ दिखाया जाता है और उस जगह पे पोश भी होता है। कैन किन को बताता है कि तवान को पॉइजन दिया गया था पर उसने ज्यादा पानी नहीं पिया था, इस वजह से वो बच गया। तवान किन से कहता है कि कोई उसे मारना चाहता है और उसे डर लग रहा है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता और किन को उसकी हेल्प करनी होगी। अगर किन ने तवान की हेल्प की तो वो उसकी हेल्प के बदले उसे सारे एविडेंस दे देगा। वो चाहता है कि किन दोबारा उस पे ट्रस्ट करे, क्योंकि तवान नहीं जानता कि वो किन के अलावा और किस पे ट्रस्ट कर सकता है। पोश ये सारी चीजें खड़ा सुन रहा होता है और वो किन की तरफ देखता है, पर किन तवान को कोई भी जवाब नहीं देता और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। आगे सीन चेंज होता है और किन को अपने डैड और तानकुन के साथ बैठे दिखाया जाता है। तानकुन कहता है कि तवान पे ट्रस्ट सिर्फ वो इंसान करेगा जो स्टूपिड हो और पहले भी तवान ने किन को उल्लू बनाया था, तो किन को कैसे पता कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। वो तो चाहता है कि तवान को मार दिया जाए। उसके डैड कहते हैं कि उन्हें इतने टाइम में अपने दुश्मन पे कभी जीत नहीं मिली। इसका मतलब जरूर ये है कि जो इंसान इन सब के पीछे है वो बहुत पावरफुल है। तानकुन कहता है कि हाँ, जैसे कि उनके अंकल की फैमिली। किन उन दोनों की बातें सुनकर सोचने लगता है। किन के डैड कहते हैं कि यही बेस्ट टाइम है उस असली इंसान का पता लगाने का। तानकुन कहता है तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि वो लोग तवान को रखे। तानकुन किन से पूछता है कि उसका क्या डिसीजन है। किन उन दोनों की बातें सुनकर सोचने लगता है कि तभी वहाँ पे बिग आता है। उसे देखकर तानकुन उसे डांटने लगता है कि क्या उसे मैनर्स नहीं है, क्योंकि डैड और बेटे आपस में बातें कर रहे हैं। बिग उन्हें सॉरी बोलता है पर कहता है कि जब किन तवान को डेट किया करता था तब बिग किन का पर्सनल बॉडीगार्ड था और जिस इंसान ने ये बात पता लगाई थी कि तवान उनके इन्फॉर्मेशंस इटालियन माफियाज को बेचता है वो बिग ही था, तो वो लोग उस पे ट्रस्ट करे और वो चाहता है कि वो लोग तवान पे भरोसा ना करे क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तवान को बैठे दिखाया जाता है और उसके हाथ बंधे होते हैं। पोश उसके पास खड़ा होता है। तवान उससे कहता है कि क्या वो किन का न्यू बॉडीगार्ड है। पोश उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है पर धीरे से हाँ में अपना सर हिलाता है। तवान कहता है कि पता नहीं किन ने पोश को बिग के जगह अपना बॉडीगार्ड क्यों रखा और वो इस फैमिली के सारे लोगों को समझता है। अभी वो लोग इस बारे में वोट कर रहे होंगे कि उन्हें तवान को रखना चाहिए या फिर नहीं। तानकुन ने जरूर ये कहा होगा कि तवान को मार दिया जाए, पर उसके डैड ने बोला होगा कि उसे रखा जाए ताकि तवान से उन्हें आगे जानकारी मिल सके। तो अब सारा कुछ किन के ऊपर होगा, वो जैसा डिसाइड करेगा वही होगा।
पोज को उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही होती और वो अनकंफर्टेबल सा खड़ा होता है, पर वो कहता है कि किन जो भी डिसीजन लेगा वही उसके फैमिली के लिए बेस्ट होगा। तवान कहता है या फिर जो उसके दिल के लिए बेस्ट होगा। पोज तवान की ये बात सुनकर उसके तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे तवान की ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ पे किन आता है। किन तवान से बोलता है कि उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग उसे प्रोटेक्शन देंगे, पर इसके बदले उसे सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें देने होंगे। उसे बताना होगा कि इटालियन माफियाज के पीछे आखिर कौन है। ये कहकर वो पोज की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है और पोज तवान के पास बहुत ही अनकंफर्टेबल सा खड़ा होता है क्योंकि पोज का बिल्कुल मन नहीं होता उसके पास खड़े होने का। वहीं दूसरी तरफ हमें किम को म्यूजिक पे काम करते दिखाया जाता है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता। तभी उसके कानों में छे का गाया हुआ गाना गूंजने लगता है और जिस तरह क्यूटली उसने वो गाना गाया था वो सब उसे याद आने लगता है, जिसे याद करके वो स्माइल करने लगता है और वो म्यूजिक पे कंसंट्रेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट डे पीट को आम और पोल के साथ दिखाया जाता है। पोल उन्हें कहता है कि तवान वापस आ गया। पीट कहता है तो अब वो कहाँ रहेगा, क्या किन के रूम पर? आम कहता है कि पता नहीं, पर क्या वो लोग किन के जगह होते तो तवान जैसे सांप को अपने रूम पर रखते। उसे किन के गेस्ट रूम पर रखा गया है और उसके रूम के बाहर एक बॉडीगार्ड हमेशा रहता है जो कि पोश होता है। पीट कहता है कि उसे क्या लगता है कि क्या किन और तवान वापस से कपल बन जाएंगे। आम कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर पोश को उन लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। क्या उन लोगों ने नोटिस नहीं किया? वो तो बहुत दूर से ही ये बात देखकर बता सकता है कि किन और पोश के बीच में कुछ तो चल रहा है। ये सारी बातें सुनकर पीट सोचने लगता है और स्माइल करता है। आम कहता है कि आम से कुछ भी मिस नहीं होता। तभी किन पीट का नाम पुकारता है और वहाँ पे आ जाता है। किन को वहाँ देखकर आम और पोल घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। किन पीट को बोलता है कि उसके पास पीट के लिए एक काम है। उसे ऐसा लगता है कि वेगास ये बात जानता है कि तवान किन के घर पर है और पीट को वेगास पे नजर रखनी है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। पीट उसकी बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि क्या वो ये जॉब किसी और को दे सकता है। लास्ट बार जब उसने वेगास पे नजर रखी थी तो सब कुछ गड़बड़ हो गया था। किन कहता है कि वो पीट पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम दिखी तो वो तुरंत किन को कॉल करके ये सारी बातें कहे और ये कहकर वो पीट को एक फोन देता है और उसे कहता है कि वो किन को निराश ना करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक बात समझ आती है कि शायद पीट पहले से ही सारी बातें जानता है कि किन और पोश के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि किन ने पहले भी उसे पोश पे और वेगास पे नजरें रखने को कहा था और उसे कहा था कि वो सारी बातें बताए कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और उसने लास्ट बार पोश को सुबह सुबह किन के रूम पे देखा था। उसके बाद उसने कई सारे निशान उसके गले पे भी देखे और पोश ने उसे सबसे पहले ये बात पूछी थी कि क्या कोई इंसान किसी इंसान को किस कर सकता है जिसे वो लाइक ना करे। और मुझे किन के यहाँ बोली हुई बात पे बहुत ज्यादा भरोसा है कि जैसा किन ने कहा कि वो पीट पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है क्योंकि पीट सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। अभी जब आम ने उन्हें ये बातें बताई कि किन और पोश के बीच में जरूर कुछ है, तब पीट उन्हें ये सारी बातें बता सकता था कि किन ने उसे पोश पे नजर रखने को बोला था और उसने पोश को किन के रूम पे भी देखा था और साथ ही उसके गले पे भी निशान देखा था। पीट हर किसी की बातें जानता है, पर वो किसी को भी किसी की भी बातें नहीं बताता और इसी वजह से पीट सबसे भरोसेमंद इंसान है और इस सीरीज का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर भी। ये सारी बातें आप लोगों को आने वाली आगे के एपिसोड्स में पता चलेगी। किन के वहाँ से जाते ही आम और पोल वापस आ जाते हैं। पीट उनके सर पे मारता है और उन लोगों को कहता है कि वो लोग उसे अकेले छोड़कर भाग गए। आम कहता है कि वो लोग बहुत डर गए थे। वहीं दूसरी तरफ तवान को उसके रूम पे दिखाया जाता है। पोज उसके पास उसका खाना लेकर आता है। पोज को ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लगता, पर वो मजबूरी में ये सारी चीजें कर रहा होता है। तभी वहाँ पे किन आता है और तवान को उसका फोन देता है
और कहता है कि ये उसे रिवर के पास मिला था, ये टूट गया था तो उसने ठीक करवा दिया। तवान किन के पास आकर उसे उन दोनों की पुरानी फोटो दिखाने लगता है और बोलता है कि क्या ये जगह किन को याद है, और वो कहता है कि वो जगह जापान है, पर किन कहता है कि वो साउथ कोरिया है। और पीछे पोश खड़ा उन सारी फोटोज की तरफ देखने लगता है। तवान किन को सारी फोटोज दिखाने लगता है और कहता है कि वो लोग फर्स्ट टाइम ऑटम देखने के लिए साथ में गए थे। किन ने उन दोनों को रास्ता घुमा दिया था और वो लोग उस दिन कितना ज्यादा चले थे। पोश से ये सारी बातें बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही होती। किन तवान को स्माइल करके बोलता है कि ऐसा नहीं हुआ था। तवान किन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि उसने ऐसा ही किया था और क्या वो भूल गया। पोश से ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी आवाज तेज करता है और किन तुरंत ही तवान से अपना हाथ छुड़ा लेता है। पोश कहता है कि किन की एक मीटिंग है। किन कहता है कि कौन सी मीटिंग। पोश कहता है कि वो सोचे। किन कहता है कि हाँ उसकी एक मीटिंग है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पोश स्माइल करने लगता है। किन के जाने के बाद तवान खाने लगता है और बोलता है कि ये अब भी टेस्टी है, इसकी टेस्ट अब भी पहले जैसी है और ये पहले जैसी ही पुरानी है। पोश उसकी बातें सुनता है और वहाँ से चला जाता है और वो सारी बातें समझ जाता है कि तवान उसे क्या कहना चाहता है। आगे दिखाया जाता है कि तानकुन सीसीटीवी कैमरे पे तवान को देख रहा होता है और बोलता है कि वो बहुत बुरा है और वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है और कौन सा अच्छा इंसान ऐसा करता है। किन कहता है कि वो कौन सा अच्छा है, वो दिन रात किसी भी सीसीटीवी कैमरे पे नजर रखता है और क्या ये अच्छी बात है। तानकुन बोलता है कि किन स्मार्ट नहीं है, तभी वो स्टूपिड बना था और वो इन सारी चीजों से दूर रहे वरना उसे दोबारा तकलीफ होगी। और एक बात, वो कुछ भी करने से पहले उन लोगों के बारे में सोच ले जिससे वो प्यार करता है। आगे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पोश योग के बार पे जाता है और वो अपने साथ एक गिफ्ट की बास्केट भी लेकर गया होता है। योग उसे देखकर कहती है कि वो दोबारा आ गया। इस बार उसने किन से कौन सा झूठ बोला है। तभी उसका ध्यान पोश की तरफ जाता है और वो बोलती है कि पोश की आंखों से ऐसा लगता है कि वो सैड है। और क्या हुआ है, क्या कोई तीसरा आ गया। पोश कहता है कि अब तक नहीं और वो उससे धीरे बात करने को बोलता है। ये कहकर वो आसपास देखने लगता है और वो नर्वस हो जाता है। योग कहती है कि आखिर बात क्या है। पोश कहता है क्या उसे किसी और से बात करनी चाहिए किन को जेलस करवाने के लिए। योग कहती है कि बिल्कुल नहीं, आजकल कोई भी ऐसा नहीं करता और कितने सारे लोगों का इन सब के वजह से ही ब्रेकअप भी हो चुका है। वो उसे अपनी स्टाइल बताएगी और वो उसे भरोसा देती है कि उन लोगों के बीच सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा और पोश चिंता ना करे और बिल्कुल भी दुखी ना हो। पोश उसकी बात सुनकर शाय हो जाता है। आगे पोश को उसके रूम पे दिखाया जाता है जहां उसने सिर्फ एक शर्ट पहनी होती है और वो अपने रूम पे डांस कर रहा होता है और ये एक बहुत ही ऑसम सीन होता है क्योंकि पोश बहुत ही खुशी से डांस कर रहा होता है और आगे जो होने वाला होता है पोश उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी गेट पे नॉक करने की आवाज आती है। पोश जल्दी से सोफे पे लेट जाता है और ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। किन अंदर आता है और पोश से पूछता है कि क्या वो ठीक है। पोश उसे देखकर खांसने लगता है। किन उसके पास जाकर बैठता है और उसे चेक करने लगता है। उसे कहता है कि क्या उसने दवा ली। पोश कहता है कि सारी दवा खत्म हो चुकी है। पीट आज रात यहाँ पर नहीं है, वो तानकुन के साथ पूरी रात मूवी देखने गया है तो पोश सो जाएगा और पूरी रात पीट का वेट करेगा। किन ये सुनकर वहाँ से जाने लगता है पर पोश उसे जाने से रोकता है और हमें दिखाया जाता है कि योग ने उसे बोला था कि आप जितने भी स्ट्रॉन्ग हो पर कभी कभी हमें कमजोर भी होना पड़ता है। पोश किन से कहता है कि अगर किन उसकी हेल्प करना ही चाहता है तो वो पोश की बॉडी को क्लीन करे। किन कहता है कि क्या पोश सच में ये चाहता है और वो टॉवल लेने जाने लगता है पर पोश उसे कहता है कि उसने सब कुछ पहले से रेडी रखा है और वो किन को दिखाता है।
केन थोड़ा चौंक कर पोज की तरफ देखता है पर वो टॉवल के पास चला जाता है और पोज तुरंत अपनी शर्ट टेक ऑफ कर लेता है और सेक्सी पोज में वहाँ लेट जाता है और ये सारी चीजें योक ने उसे सिखाई थी। केन पोज की तरफ देखता है और स्माइल करके उसके पास आकर बैठता है और वो पोज को क्लीन करने लगता है पर पोज अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। केन ये सारी आवाजें सुनकर स्माइल करने लगता है। पोज कहता है कि उसे ठंड लग रही है। केन उसे ब्लैंकेट उड़ाने जाता है पर पोज उसे रोकता है और केन को टच करके सीड्यूस करने लगता है और बोलता है कि केन की बॉडी ज्यादा गर्म है। ये कहकर वो केन के करीब आने लगता है। केन कहता है कि पोज आज बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी अचानक से पोज केन के ऊपर आ जाता है और बोलता है कि क्या केन को ये सब पसंद आया। केन स्माइल करके उसे होल्ड करता है और पोज उसके करीब आकर उसे किस करता है और वो उसके चेस्ट पे भी किस करने लगता है पर तभी पीट की आने की आवाज आती है। दोनों घबरा जाते हैं और पोज केन को अपने ऊपर लेकर ब्लैंकेट ओढ़ लेता है। पीट अंदर आता है और वो बहुत ज्यादा नशे में होता है। पोज उसे बोलता है कि पीट ने तो उसे बोला था कि वो पूरी रात तानकुन के साथ मूवी देखेगा। पीट कहता है कि उन लोगों ने साथ में एक सीरीज देखी और तानकुन ड्रिंक कर रहा था तो पीट का भी ड्रिंक करने को मन किया। तानकुन अब सो चुका है। ये कहकर वो सोफे पे आकर बैठता है और केन की टांगों को देखकर बोलता है कि पोज के पैर इतने लंबे कब से हो गए। पोज कहता है कि वो ज्यादा नशे में है। पीट कहता है कि हाँ उसे ज्यादा नशा हो गया है। ये कहकर वो अपने रूम पे चला जाता है। पोज केन के फेस से ब्लैंकेट हटाता है और उसके बाल को ठीक करता है। केन कहता है तो आगे क्या। पोज कहता है कि उसे नहीं पता। केन बोलता है पर ये सब बहुत ज्यादा मजेदार है। पोज उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि क्या केन पागल है। पर तभी पीट अगेन वापस आ जाता है और पोज जल्दी से केन को वापस ब्लैंकेट उड़ा देता है। पीट कहता है कि वो पोज को उस सीरीज की स्टोरी बताएगा। ये कहकर वो वहाँ बैठ जाता है और वो बैठा बैठा ही सोने लगता है और पोज जल्दी से केन के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और उसके ऊपर आ जाता है और ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और वैसे ही वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। आगे नाइट में पोज किचन वाली एरिया में पहुँचता है और वो बहुत अच्छे मूड में होता है पर वहाँ तवान पहले से होता है जिसे देखकर पोज का मूड अगेन खराब हो जाता है। पोज उससे पूछता है कि केन कहाँ है। तवान कहता है कि वो सो गया तो तवान उसे जगाना नहीं चाहता था। तवान को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने लिए मिल्क लेने आ गया और पोज भी वहाँ अपने लिए मिल्क लेने ही आया होता है। तवान उसे बोलता है कि क्या पोज को भी नींद नहीं आ रही थी। पोज उसके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देता और वो वैसे ही बिल्कुल शांत खड़ा होता है। तवान उसे बोलता है कि वो किस बात से डर रहा है। क्या उसे लगता है कि तवान केन को वापस से स्टूपिड बनाएगा या वो किसी और बात से डर रहा है। पोज उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और मिल्क को स्पून से टेस्ट करता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा है और उस झूठी स्पून को तवान के ग्लास में डाल देता है और स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीट को छुपकर वेगास का पीछा करते दिखाया जाता है और वो छुपकर केन को कॉल करता है। उसे बताता है कि सुबह वेगास कसिनो पे गया था। उसके बाद उसने लंच किया और वो अभी टेम्पल में आया है और उसे पता नहीं क्यों। केन उसे कहता है कि ठीक है वो उस पे ध्यान रखे और वेगास को उस पे शक न होने दे कि वो लोग उस पे नजर रख रहे हैं। पीट बातें करके फोन कट करता है कि तभी मकाओ उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। पीट को लगता है कि वो वेगास है तो वो घबरा कर वेगास का नाम लेकर हेलो बोलता है पर जब वो देखता है कि वहाँ पे मकाओ है तो वो मकाओ को हेलो बोलता है। मकाओ से कहता है कि पीट यहाँ पर है इसका मतलब कि तानकुन भी आया होगा। तभी वेगास पीट के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है कि उसे ऐसा नहीं लगता पर बस पीट ही यहाँ पर आया है। मकाओ कहता है तो पीट यहाँ पर क्यों आया। पीट उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है पर वो स्माइल करके कहता है कि आज उसकी छुट्टी है तो वो टेम्पल में प्रे करने चला आया। मकाओ से कहता है कि वो लोग भी मॉन्क के पास जा रहे हैं तो पीट भी उन लोगों के साथ चले। पता नहीं वेगास को आज क्या हुआ है जो वो टेम्पल में चला आया तो पीट भी उन लोगों के साथ चले और वेगास कंटिन्यू स्माइल करके पीट की तरफ देख रहा होता है। पीट घबरा कर बोल
बोलता है कि उसे कुछ काम याद आया है जो उसे करना है। ये कहकर वो जाने लगता है, पर विकास उसे रोकता है और कहता है कि पीट ने तो अभी अभी कहा कि आज उसकी छुट्टी है और वो टेम्पल पे प्रे करने आया था, तो क्या वो टेम्पल पे प्रे नहीं करेगा। और वो दोनों मिलकर जबरदस्ती उसे उन लोगों के साथ टेम्पल के अंदर ले जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट पक्का कल आएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।